Hello gentlemen, good morning please. Myself Uttam Singh. Today I have come to teach you the past continuous tense, भूतकाल यानी बीता हुआ काल, जारी रहने वाला कथन. ओके, टाइप है थर्ड टाइप इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है. प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं इस तरह से होते हैं. इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछे अथवा किए जाते हैं. ठीक है, जैसे क्या वह हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है. द क्वेश्चन वर्ड व्हाट इज कमिंग बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्या. ओके, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वाज ही अपियरिंग इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन. नाउ देयर इज अनदर एग्जाम्पल. वे कल कहाँ जा रहे थे. नाउ यू आर लुकिंग that the question word kahan is coming in the center of the subject and sentence. Okay, तो where were they going yesterday. इसकी पहचान है इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आते हैं तथा वाक्य के पहले अथवा बीच में प्रश्न किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है. ठीक है ना. These type of sentences are known as interrogative type of sentences. The रहा था, रही थी, रहे थे is coming after the sentence. Okay, these are two types of the interrogative type of sentences. When the question comes before of the sentence, and second part the question word क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे जो है these are coming in the center part of the sentence. Okay, तो now I am जो है giving you a rule of this type of sentences. If the question comes before the beginning of the sentence like this, क्या वह ड्रम बजा रहा था, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब was अथवा verb will be applied opening of the sentence. first of all, क्या वह ड्रम बजा रहा था, तो वह is a singular number subject. That's why I use the helping verb was. Was he playing drum? Right? तो ये उसका रूल हुआ कि was या verb plus subject plus verb wearing with ing plus object plus etc. And when the question word comes in the center of this sentences like this, प्रश्नवाचक शब्द तथा हेल्पिंग वर्ब was अथवा verb plus subject plus verb ing plus object plus etc. Okay, and now I am giving you some example. Now please look at here. First example is there. सीता वहां क्या कर रही थी. तो what was सीता doing there. वे परसों फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे. तो वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल द डे बिफोर यस्टरडे. परसों. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल इज देयर. तुम कल बाजार में क्यों घूम रहे थे. वाई वर यू रोमिंग इन द मार्केट यस्टरडे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. हम कल कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे. विच ऑफ द बुक वर वी रीडिंग यस्टरडे. लास्ट एग्जाम्पल है. तुम कल क्यों रो रहे थे. वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे. नेक्स्ट है. वे वहां क्या कर रहे थे. व्हाट वर दे डूइंग देयर. और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आया हुआ है. क्या वह ड्रम बजा रहा था. वाज ही प्लेइंग ड्रम. सेकंड एग्जाम्पल. क्या मीरा अपने कमरे में सो रही थी. वाज मीरा स्लीपिंग इन अ रूम. थर्ड है. क्या सुबह कौआ बोल रहा था. वाज क्रो क्राइंग इन द अर्ली मॉर्निंग.
क्या तुम सुबह बाग में घूम रहे थे, यानी वर यू वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या कल पछुआ हवाएं चल रही थी, वर द वेस्टर्न विंड्स ब्लोइंग यस्टरडे। क्या हम चिड़ियाघर देखने जा रहे थे, वर वी गोइंग टू सी द जू। हाँ, नोट प्लीज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। वी विल ऑलवेज अप्लाई द वर्ड हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब, ठीक है। इनमें से व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर वी विल अप्लाई, वी विल यूज द वर्ड वाज, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज of plural number then we will apply the word were before the beginning of the sentence, okay. Second example is this, जब प्रश्न वाक्य के बीच में हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। we will apply always the प्रश्नवाचक शब्द, यानी questioning word first of all in the beginning of the sentence, then we will apply the helping verb like this, okay. You know, after that subject plus verb then ing plus object etc. नेक्स्ट है, हमेशा क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ing जोड़ते हैं। we will add the ing in the first form of the verb, not in second or third form of the verb, only in first form of the verb. नेक्स्ट, और अंत में वाक्य समाप्त करने के बाद we will apply the question mark like this, okay, लगाते हैं, ठीक है। so please practice, do exercise. Thank you very much. Now we will meet you again tomorrow. Hello dear students, good morning please. Myself Uttam Singh. Today I have come to teach you the past continuous tense, भूतकाल, बीता हुआ काल, यानी जारी रहने वाला कथन। टाइप है 4, इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। देखिए, इस तरह के वाक्यों में प्रश्न पूछे व किए जाते हैं। प्रश्न वाक्य के पहले अथवा बीच में कहीं भी होते हैं। यू नो, सच टाइप ऑफ दी सेंटेंसेस आर known as interrogative sentences, which are having the question word either in before the sentence, opening of the sentence, or in the center part of the sentences, ठीक है। as well as it has always, नहीं, नकारात्मक होने के वजह से, यानी नेगेटिव टाइप ऑफ भी होने की वजह से नॉट का भी प्रयोग करते हैं। वी विल अप्लाई द नॉट, समझे। तो इस प्रकार इन अदर वर्ड्स आई कैन से प्रश्न व नहीं दोनों साथ साथ चलते हैं, ओके। बोथ ऑफ द वर्ड क्वेश्चन एंड प्लस नॉट, राइट, इज अप्लाइड, साथ साथ चलेंगे, ओके। पहचान किया है, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा रही थी होता है, तथा आगे या वाक्य के बीच में प्रश्न भी आता है अथवा नहीं का प्रयोग भी होता है। वाक्यांत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, ठीक है। यू प्लीज ऑलवेज बी वेयर देयर व्हेनेवर वी सी द क्वेश्चन मार्क एट द क्लोजिंग ऑफ द sentence, we will be justly known that these type of sentences are interrogative, and as well as it has not any type of negation, तो ये मिलकर बन जाता है interrogative type of interrogative negative type of the sentences, okay। इसका उदाहरण है, just I am giving you some examples, please now look at carefully। क्या तुम पैसा
नहीं गिन रहे थे, या पैसा या धन नहीं गिन रहे थे? वर यू नॉट काउंटिंग द मनी? वी हैव टू लर्न दिस दैट हेल्पिंग वर्ब either were or was, ठीक है? when the subject is of plural number, then we will apply the verb helping verb were. When the subject is of singular number, then we will apply the helping verb was in the opening of the sentence like this, ठीक है? now you please look at here, was अथवा were, दो में से कोई सा एक, any one of these as according to the subject, ठीक है? was in the case of singular number subject, were in the case of plural number of subject. Then we will apply the word subject plus not plus verb with ing plus object and plus rest of the portion of the sentence, etc. Okay? when the questioning word comes in middle part of the sentence as well as with not, so rule will be according to this paragraph. You will see here प्रश्नवाचक शब्द first of all in the opening subject, opening of the sentence, then plus helping verb, any one of them, was or were as according to the subject. If it is plural number, then were. If it is singular number, then was. We will apply the was plus subject plus not plus verb ing plus object, etc. Now I am giving you here some examples. Please look at here. Were you not counting the money? क्या तुम धन पैसा नहीं गिन रहे थे? सेकंड है, क्या वह सड़क पर नहीं टहल रहा था? Was he not walking on the road? ठीक है? इसमें मुन्ना अपना दूध क्यों नहीं पी रहा था? देखिए इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द क्यों और प्लस नहीं दोनों बीच में आए हैं बाकी के, इसलिए इस टाइप ऑफ डायग्राम में ये आपके आएंगे सेंटेंसेस, ठीक है? मुन्ना अपना दूध क्यों नहीं पी रहा था? वाई वाज बेबी नॉट ड्रिंकिंग हिज मिल्क? घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे थे? वाई वर द हॉर्सेज नॉट रनिंग ऑन द रोड? ठीक है? नाउ प्लीज जब नहीं के साथ प्रश्न वाक्य से पहले हो तो रूल ये होगा, और जब नहीं के साथ प्रश्न वाक्य के बीच में हो तो रूल ये होगा, ठीक है? नाउ इट इज एक्सरसाइज, प्लीज नाउ लुक एट हियर. क्या वह रेल से यात्रा नहीं कर रहा था? दो द वर्ड्स subject is of singular number where, then was will be applied. Okay, like this. Was he not traveling by train? क्या तुम अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहे थे? Now here the word you is of plural number, that's why we have used the were. Were you not writing a letter to your father? Next, क्या वे कहानी नहीं सुन रहे थे? Were they not listening the story? क्या हम आम नहीं खा रहे थे? Were we not eating or taking the mango? और in this diagram, जब प्रश्न वाक्य के बीच हो तो तुम अपनी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे? तुम उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे? तो why were you not helping them? वे अपने बाग में क्यों नहीं घूम रहे थे? Why were they not walking in their garden? नेक्स्ट है, राधा तुम्हारे घर क्यों नहीं जा रही थी? Why was Radha not going to your home? हम कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे थे? Why were we not going to Calcutta? ओके, ध्यान दें प्लीज. While helping verb was और were वाक्य से पहले है तथा जब प्रश्न वाक्य के बीच में है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? बाज या वर से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द फिर बाज या वर लगाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है नॉट. हमेशा देखिए ये ध्यान देने की बात है कि नॉट हमेशा कहाँ आएगा? नॉट हमेशा सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में लगाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाते हैं,
ठीक है। लास्ट चौथा है एक वचनकर्ता के साथ में बास, बहुवचनकर्ता के साथ में बस लगाएंगे, ठीक है। प्लीज डू एक्सरसाइज, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। खत्म, फिनिश।